हेलो एवरीवन, सीटीसीआई के इस ट्रेनिंग सेशन में आज हम सीखेंगे डेटा के बारे में। डेटा कुछ नहीं है, डेटा सिर्फ इंफॉर्मेशन है। नॉर्मली मैं आपको बताऊं सो आपके फोन में क्या डेटा होता है, इमेजेस होती हैं, आपके पास वीडियोस होती हैं, ऑडियो होता है, ये सब पार्ट जितना भी है वो सब डेटा है। सो डेटा इज समथिंग इंफॉर्मेशन। सूचना आपका डेटा हो सकता है या है ही, एक्चुअली यही चीज है। सो आप समझते हैं कि डेटा एंट्री क्या है। मैं नॉर्मली आपको बताऊं, डेटा की एंट्री करना ही डेटा एंट्री कहलाती है, यानी कि डेटा टाइप करना। डेटा टाइप करने के साथ साथ आप उसमें फॉर्मूलेज लगा सकते हैं, आप उसमें कलर वलर सेट कर सकते हैं, आप उसमें से बेसिक रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, या आप वहां पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपकी प्रॉपर डेटा एंट्री आपको वर्क आ पाएगा। सो सिंपली हमने सीखा कि डेटा क्या है। डेटा सिर्फ दो प्रकार का है, टेक्स्ट डेटा एंड नंबर्स डेटा। सिंपली टेक्स्ट डेटा वो डेटा होता है जिसमें टेक्स्ट इंक्लूड होता है, जिसमें A to Z कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि 26 कैरेक्टर आते हैं। नाम हो गया, आपके पास प्रोडक्ट का नाम हो गया, सिटी का नाम हो गया, प्लेस का नाम हो गया, ये सब पार्ट आपका टेक्स्ट का डेटा है। दूसरा डेटा आता है आपका नंबर का डेटा, ऐसा डेटा जिसमें न्यूमेरिकल पार्ट यूज किया जाए। एग्जांपल के लिए 0 to 9, दैट मींस ये हो गया कि 0 to 9 मींस ये है कि 10 डिजिट्स, जिसमें डिजिट्स आ रहे हैं वो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। मैं आपको बताता हूं, नॉर्मली आप एज हो सकती है, सेल्स का डेटा हो सकता है, सैलरी हो सकती है, सीपी एसपी हो सकता है, कुछ भी ऐसा डेटा जिसमें न्यूमेरिकल पार्ट आ रहा है। तो दो प्रकार के डेटा हैं, टेक्स्ट डेटा एंड नंबर डेटा। इसके बाद एक और डेटा बनता है जो इन सबको मिला के बनता है, उसको बोलते हैं मेमो का डेटा। मेमो मतलब यह है कि जिसमें टेक्स्ट एंड नंबर दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, एड्रेस, एक घर का एड्रेस या किसी भी जगह का जो एड्रेस हो सकता है उसमें टेक्स्ट एंड नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। या आपकी ईमेल आईडी, मोस्टली ईमेल आईडी में या यूजर नेम में टेक्स्ट एंड नंबर दोनों इंक्लूड रहता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसको प्रैक्टिकली करते हैं। 3 फॉर्मूले मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा। टी एंड रिपीट। रिपीट क्या करता है, किसी चीज को रिपीट करता है। सिंपली आप लिखिए यहां पे जो आप लिखना चाहते हैं। आपने लिखा इक्वल REPT, यहां पे टैब आपने कर लिया। इसके बाद आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन कर दीजिए। मैं सपोज लिखना चाहता हूं डॉट। मान के चलिए मेरा जो टेक्स्ट है वो डॉट है। डॉट मुझे कितनी बार लिखना है ये आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज मुझे लिखना है 20 टाइम्स, तो ये 20 बार यहाँ पे डॉट मेंशन होके आ जाएगा। अगर हम इसको नहीं करेंगे, नॉर्मली करते हुए चलेंगे, बहुत टाइम लगेगा, गिनती भी उस हिसाब से होनी चाहिए, राइट। तो रिपीट के जरिए किसी भी चीज को रिपीट कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। बट सवाल यह है कि टी और एन क्या करता है। एक्चुअली कुछ डेटा आपके पास हो सकता है, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताता हूं। जब भी आप नंबर लिखते हैं हमेशा ये राइट साइड जाता है। मेरे पास अभी बिल्कुल नहीं जा रहा, वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट्स लगा रखे। ये चीज समझ लीजिए। यहाँ पे मान के चलिए ये डेटा मैंने कुछ यहाँ पे लगा, क्योंकि मेरे पास पहले फॉर्मेट था, मैं यहाँ पे ले लेता हूं एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको चीजें क्लियर समझ में आए, राइट। इस हिसाब से और आप एक काम कर सकते हैं, आप सिर्फ हेडिंग कॉपी कर लिए। चलिए मैं हेडिंग भी नहीं रखा क्योंकि मेरे पास ये था, ये देखिए नॉर्मली था, ये हेडिंग में सेट था। बाकी इसके आप ये देखिए, आपने जब भी एंटर लिखा तो 10 लिखते ही डेटा राइट साइड में गया। दैट मीन्स ये है कि जितने भी नंबर आते हैं वो राइट साइड में जाते हैं। एक बात तो चीज क्लियर हो गई। सो आपने एक नाम लिखा नेहा, ये लेफ्ट में है। दैट मीन्स टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड अपीयर होते हैं, नंबर हमेशा राइट साइड अपीयर हो सकते हैं। डेट के साथ आप यहां पे डेट भी लिखते हैं। सपोज लिखते हैं 15 अक्टूबर 2021। आप इसको ड्रैग करिए इस तरह से। सो आपके पास टेक्स्ट एंड नंबर दोनों इंक्लूड हो गया। बट अगर आपको यहां पे लिखना है 001, आप देखिए लिख नहीं पाएंगे क्योंकि एक्सेल अलाउ नहीं करता, बट लिखना है। सो आप क्या करेंगे, यहां पे छोटा सा एंटर के बगल में कोड होता है जिसमें हम इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं। इसको सिंगल बार प्रेस करने से कोड आता है और 002 लिख सकते हैं आप। सो ये कुछ चीजें हैं। अब इन सबको पकड़ के आपने ऐसा कर दिया। आपने डेटा तो लिखा, कुछ डेटा मेंशन है जिसमें टेक्स्ट नंबर दोनों इंक्लूड हो रखी है। अब मैं ये चाहता हूं कि टेक्स्ट का डेटा इधर आ जाए, नंबर का डेटा इस कॉलम में आ जाए। सिंपली टी और एन यूज करिए। टी कहता है कि क्या सामने वाले सेल में टेक्स्ट है या नहीं है।
मैं ये देखना चाहता हूं क्या इस सेल में टेक्स्ट है। ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर मारिए, टेक्स्ट था तो दे देगा, 10 टेक्स्ट है ही नहीं इसलिए खाली देगा। यहां पकड़ के कंट्रोल डी करिए, जितने भी टेक्स्ट है इस कॉलम में आ गए। सेम उसी तरह इक्वल टू करिए नम एंड फॉर नंबर्स। अब देखिए पकड़ के कंट्रोल डी करिए, डन। आप देख पाएंगे टेक्स्ट ने टेक्स्ट का डेटा इस कॉलम में निकाल दिया, नंबर ने नंबर का डेटा इस कॉलम में निकाल दिया। जहां पे टेक्स्ट था, जैसे नाम टेक्स्ट है, आपका यहाँ पे 0 मेंशन होगा। हाँ, जैसे डेट यहाँ पे आ रही है, आप सिंपली यहाँ पे जाके फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं इस हिसाब से, या कंट्रोल शिफ्ट 3 करेंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि डेट एक प्रकार की वैल्यूज कहलाती है, इसलिए ये चीज अप्लाई हो सकती है आपकी। दूसरा यहाँ पे देखें 002 क्या है, ग्रीन मेंशन कलर यहाँ पे आ रहा है, इसका क्या मतलब, इसको पढ़ेंगे। ये कहता है कि द नंबर इन दिस सेल फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट सो वेरीफाइड बाय द एपोस्ट्रोफी। कहने का मतलब ये है कि यहां पे जो नंबर है वो एज ए टेक्स्ट शो हो रहा है, क्योंकि 00 लिखने के लिए एक्सेल अलाउ नहीं करता, कोड डाल के आपको लिखना पड़ेगा। ये सिंबल आप याद रख लीजिए, इसके बिना अलाउड नहीं है। हाँ, इसके बहुत सारे नंबर्स अगर लिखने हो तो उसके लिए दूसरा तरीका है। तो कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल बेसिक्स हैं और यहीं से शुरुआत होती है हमारे एक्सेल की। एक एक टॉपिक गाइज आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए। अगर किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट लगा हो सो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमारे YouTube चैनल पे कमेंट कर दीजिए, लाइक जरूर करिए इस वीडियो को और जन जन तक पहुंचाइए, ताकि जिनको भी नीडेड होंगे वो ये चीजें करके देख के कुछ सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को देखने के लिए।